ओके सर, बिजनेस स्टडीज। सर क्या है ये पेपर? बहुत लोग तो खैर आप में जानते हैं, पर क्योंकि ये हमारे सेशन का फर्स्ट लाइव लेक्चर जो जाएगा ऐप के ऊपर वो है, ठीक है? तो आप लोग जानते भी हैं, तो भी मेरे साथ आप बोल के चलेंगे, व्हाट इज बिजनेस स्टडीज। अच्छा, बिजनेस स्टडीज समझने से पहले जो आपको है बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और मैं वो टीचर नहीं हूँ जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ा दे, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें इसके ऊपर की दो चीजें समझनी पड़ेंगी। तो एक बात याद रखना हमेशा जीवन में, कि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म करते हैं, सर, ह्यूमन बीइंग्स जो भी एक्टिविटीज अपने जीवन में सर परफॉर्म करते हैं सर, उसको हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या कहते हैं बोलो? ह्यूमन एक्टिविटीज। सर, ह्यूमन बीइंग्स अपने जीवन में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या कहते हैं सर? अब सर, बाय नेचर कुछ काम का तो हमें पैसा मिलता है और कुछ काम का हमें पैसा नहीं मिलता, क्योंकि कुछ काम तो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं सर, और कुछ काम हम करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है बोलो? सेटिस्फेक्शन। तो सर, यही क्लासिफिकेशन है, और बिजनेस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोग हर तरीके से बिजनेस से घिरे हुए हो। आपके सुबह उठने से लेकर के रात तक के सोने तक जितने भी ट्रांजेक्शन आप जीवन में करते हो, भले ही एज अ स्टूडेंट आप पेन खरीद के लाते हो, राइट, आप फ्रेंड्स के साथ में घूमने जाते हो, हर एक्टिविटी में बिजनेस इन्वॉल्व है। हर एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व है? बिजनेस। तो सर बिजनेस है क्या, उधर मैं आपको ले जाऊंगा। पर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सर वो सारी एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटीज का भी हम कोई चैप्टर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की बातें चल रही भाई, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन चल रहा है, जो तुम्हें कॉमन सेंस होनी चाहिए क्योंकि तुम 10th पास करके आए हो। तो सर वो सारी, और कुछ लोग तो हो चुके 10th पास, राइट, सो वो सारी एक्टिविटीज जो कि ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या कहते हैं बोलो? ह्यूमन एक्टिविटीज। और सर ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरी होती है सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर पहली एक्टिविटी है इकोनॉमिक, और दूसरी एक्टिविटी कौन सी बच्चों? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ध्यान से समझना, वो सारी एक्टिविटीज लगभग 3 क्लासेस में आपको दूंगा, बैकअप वाली, राइट, उसमें अपना फर्स्ट चैप्टर निपटेगा, फिर हम रेगुलर क्लास के फ्लो में आ जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं कि 3 क्लासेस में मैं बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर क्योंकि नोट्स रेडी है, नोट्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो हमको ज़्यादा टाइम वापस से कवर अप करने में नहीं लगेगा। पर वो स्टूडेंट जो पहली बार आज मेरी क्लास अटेंड करे, फर्स्ट लेक्चर अटेंड करे, मैं आपसे एक बात कमिटमेंट मांगना चाहता हूँ। कितना? आधा घंटा। अगर कॉमर्स आपने ली है, राइट, और अगर आप इस पेपर को हाफ एन आवर रोज सेल्फ स्टडी कर सकते हो, एक्सक्लूडिंग होमवर्क टाइम, एक्सक्लूडिंग आपके क्लास का टाइम, आप अगर इस पेपर को आधा घंटा रोज दे सकते हो मेरे साथ, तो आपको जान के हैरानी होगी, 100 मार्क्स लाने बहुत ईजी है इस पेपर में, बहुत ईजी है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, सबसे जो आप कह सकते हो कंसेप्चुअल और जो इजी पेपर है वो बिजनेस स्टडीज, ठीक है? तो सर ह्यूमन एक्टिविटीज अभी तक हमने क्या पढ़ा? दो एक्टिविटीज होती है सर, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। क्या होती है बोलो? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? तो वो सारे काम जिसको परफॉर्म करके मुझे क्या मिलता है सर? प्रॉफिट। क्या मिलता है? प्रॉफिट। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कौन सी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कोई भी काम जिसको परफॉर्म करके मुझे क्या मिलता है जीवन में? प्रॉफिट मिलता है, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? और वो एक्टिविटी सर जो मैं सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ, किसके लिए करता हूँ सर मैं? सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ ना, उस एक्टिविटी को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सर आपने तो ये थियरी एक्सप्लेन करी, हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल पर चलते हैं। आज तक आप स्कूल जाते आए हो, राइट, आपके लंच बॉक्स बनाते हैं घर वाले, ठीक है, मम्मी बनाती जनरली, कई लोग खुद भी बनाते हैं। तो वो लंच बॉक्स मम्मी क्यों भेजती है? ताकि आप भूखे ना रहो स्कूल में, ताकि आप स्कूल में भूखे ना रहो, इसलिए आपको मम्मी लंच बॉक्स बना के देती है। क्या आपको कभी अच्छा लंच बॉक्स बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत मजे लेके
लंच खाया, कभी मम्मी को इनाम दिया कि लो मम्मी आज आपकी पनीर की सब्जी बहुत अच्छी थी, ये लो 100 रुपये इनाम? कभी दिया मम्मी को? कभी मम्मी ने मांगा पैसा कि देख आज मैंने कितना बढ़िया खाना, मैं सुबह 5 बजे उठी थी तेरा लंच तैयार करने के लिए? कभी मम्मी को पैसा दिया तुमने? नहीं, क्योंकि मम्मी जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, जो आपको लंच मम्मी सर्व कर रही है, उसमें मम्मी का क्या इन्वॉल्व है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। क्या इन्वॉल्व है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। एक उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा इतने घंटे स्कूल जाएगा, मेरी बच्ची इतने घंटे स्कूल रहेगी, तो वो भूखी ना रहे, तो वो भूखी ना रहे। और आपका भी एक ड्यूटी होती है कि उस लंच को आप अच्छे से खाओ, वरना तो क्या होता है, हमारे पसंद की सब्जी नहीं है, चलो टॉमी को डाल दिया, कुत्ते को डाल दिया, राइट? ऐसा नहीं करना चाहिए। सो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी काम आप कर रहे हो, वो कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक। कौन सी बोलो? नॉन इकोनॉमिक। और पैसे के लिए मैं जीवन में जो भी काम कर रहा हूँ वो कौन सा है? इकोनॉमिक। समझ में आया? तो वो सारी एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट एलिमेंट इन्वॉल्व है, जिसमें क्या इन्वॉल्व है? प्रॉफिट एलिमेंट इन्वॉल्व है, वो सारी एक्टिविटी कौन सी होती है? इकोनॉमिक। और जिसमें प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व नहीं है, जो उसकी सिर्फ बंदा सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, जो कि बंदा सिर्फ खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, वो कौन सी एक्टिविटी होगी? नॉन इकोनॉमिक। तो अब आपके दिमाग में खलबली आनी चाहिए, वो ये कि सर आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो। मैं कहा हाँ। तो सर लोग बच्चों को किडनैपिंग करते हैं, हाँ, मैंने किसी के बच्चे को उठा लिया, मैंने कहा भैया इतना पैसा दिया तो ठीक, नहीं तो इसको मैं शूट कर दूंगा। तो पैसा उसमें मिला मेरे को, पैसा उसमें मिला ना, 25 लाख रुपए मांगे, मतलब अभी एक जान छोड़ने के कितने रुपए मिलेंगे? 25 लाख रुपए प्रॉफिट है। कॉस्ट क्या लगी? कुछ नहीं। अच्छा 10,000 रुपए की बंदूक जिसमें गोली सिर्फ दिखाने के लिए, तो क्या वो भी इकोनॉमिक हुई? क्या टेररिज्म इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं है। तो अभी तो मैंने बोला ना कि जो प्रॉफिट है वो इकोनॉमिक है, तो क्या टेररिस्ट को प्रॉफिट नहीं होता? होता है, बट इट शुड बी लीगल, इट शुड बी लीगल। और दूसरी बात, एक तो लीगल एटीट्यूड इसके अंदर है ही, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लीगल एलिमेंट तो है ही, साथ के साथ एक और एलिमेंट भी है कि ये वो एक्टिविटीज हैं जो कि किसमें काउंट होती हैं? देश की जीडीपी में। सर ये वो एक्टिविटीज हैं जो किसमें काउंट होती है? देश की जीडीपी में, जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि मैं आपको मान के चलता हूँ आपको जीडीपी नहीं आता, तो आपको बताया था जीडीपी है क्या। सर व्हाट इज जीडीपी? वैसे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आपका 12th क्लास में भी आएगा, पर आप मान के चलना, मान लीजिए एक फार्मर है, ये कौन है? एक फार्मर। सेम एग्जांपल तुमने जीवन में 10th क्लास में देखा था। फार्मर में ने उगाई वीट, क्या उगाई? और ये वीट एक फ्लोर मिल को बेची, मान लीजिए एक फ्लोर मिल है, मिल, मिल समझते हो? आटा चक्की। फार्मर ने उगाई वीट, क्या उगाई? वीट। कोई बुक को रेफर हम नहीं करेंगे, आपसे मेरे नोट्स पढ़ेंगे, हैंड रिटन दूंगा सारे नोट्स, और बुक भी दूंगा, क्लियर? तो फार्मर ने वीट कितने रुपए में बेची? 10 रुपए किलो में। कितने रुपए किलो में वीट बेची बोलो? 10 रुपए किलो में फार्मर ने वीट को बेचा। किसको बेचा? आटा चक्की वाले को। किसको बेचा? आटा चक्की वाले को, जिसको कहते हैं फ्लोर मिल। क्या कहते हैं बोलो? फ्लोर मिल। अब फ्लोर मिल ने बनाया आटा, फ्लोर मिल ने क्या बनाया? फ्लोर। फ्लोर मिल ने फ्लोर बनाया और आटा बेचा 12 रुपए किलो में। किसको? एक बेकरी शॉप को। ये मान लीजिए एक बेकरी शॉप है, ये क्या है? एक बेकरी शॉप। अभी फ्लोर मिल ने आटा बना के किसको बेचा? बेकरी शॉप को। अब बेकरी शॉप ने बनाए बिस्किट्स, क्या बनाए? और बिस्किट्स बेचे गए 15 रुपए किलो में। कितने रुपए किलो में? 15 रुपए पर पैकेट, सॉरी 15 रुपए किलो तो बहुत सस्ता। 15 रुपए पर पैकेट में जो है ये बिस्किट बेचा गया है। अब आपके 10th क्लास के हिसाब से मुझे बताओ जीडीपी कितने रुपए होगी? ऑप्शन ए 10 रुपए, ऑप्शन बी 12 रुपीज, ऑप्शन सी 15 रुपीज। अगर आपको ऑनलाइन भी जो ये वीडियो देखेंगे, अगर आपको आंसर नहीं आता तो ये वीडियो जरूर देखना, इसमें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कवर्ड है। अब बताओ जीडीपी 10 है, 12 है, 15 है, या तीनों का टोटल मान लो मैं 37 लिखूं, तो कितनी जीडीपी बोलो? कितने लोग 15 के साथ है? कितने लोग? तुम किसके साथ हो? 15 क्यों? 15 के साथ क्यों है? बिकॉज जीडीपी जो है ये फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है। सर किसकी वैल्यू होती है? अरे जीडीपी किसकी वैल्यू होती है बोलो? फाइनल गुड्स की। और फाइनल गुड्स क्या थे? बिस्किट्स। अरे मैं गेहूं से कुछ भी बना सकता था,
गेहूं से दलिया भी बनता है, इफ यू कैन इमेजिन, गेहूं से दलिया भी बनता है, राइट। और जो आटा है उससे बिस्किट्स को छोड़ के केक भी बनाया जा सकता था। पर मेरे को बताओ, बिस्किट से वापस तुम आटा बनाते हो क्या? ऐसा तो कोई बंदा मैंने नहीं देखा जो इतना पागल हो कि जो बिस्किट लाए आटा बना दे उसका। मीठे आटे का क्या करोगे? सो याद रखना हमेशा, समझने वाली बात यह है कि जीडीपी किन गुड्स की वैल्यू, हमेशा फाइनल गुड्स की। जीडीपी हमेशा किन गुड्स की वैल्यू होती है बोलो? फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है, क्योंकि 15 रुपए की वैल्यू में, बिस्किट की जो 15 रुपए वैल्यू थी उसमें 12 रुपए आटे की वैल्यू, और आटे की वैल्यू में 10 रुपए गेहूं की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी? इंक्लूड। ऑलरेडी क्या थी बोलो? इंक्लूड। तो इसलिए याद रखना, हम जीडीपी कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं। किसकी वैल्यू लेते हैं बोलो? फाइनल गुड्स की वैल्यू। और दूसरी बात, ये रीजन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही जीडीपी कैलकुलेशन में आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्योंकि प्रॉफिट एलिमेंट है ही नहीं। अरे इधर तो पैसा ही नहीं होता ना। अब क्योंकि पैसा ही नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कभी भी जीडीपी कैलकुलेशन में नहीं आती। बोलो, यहां तक में कोई डाउट किसी को भी? तो सर हम तो बात कर रहे थे बिजनेस की, अभी आ रहा हूं उसके ऊपर। अभी एक बार इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक समझ में आया? बोलो, मम्मी खाना बना रही है, बोलो कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक। अब मान लो मैं आपके घर पे पेइंग गेस्ट रहता हूँ, समझते हो पेइंग गेस्ट, पीजी। अब अगर मैं आपके यहाँ पेइंग गेस्ट रहता हूँ, मुस्कान, राइट, तो मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी आप, मुझे खाना बनाना आता नहीं है, आप मुझे लंच और डिनर सर्व कर दीजिए, वही खाना तुम खा रही हो, मम्मी फ्री में दे रही है, और मुझे 100 रुपीज पर टिफिन, राइट। तो अभी जो मम्मी मुझे खाना दे रही है वो कौन सी एक्टिविटी हुई? कौन सी हुई बोलो? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी हुई बोलो? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और मम्मी आपको वही खाना सर्व कर रही है तो कौन सी एक्टिविटी होगी? कौन सी होगी? नॉन इकोनॉमिक। तो ये बहुत जरूरी था, ये है कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसी एक्टिविटी है जिसमें प्रॉफिट एलिमेंट है सर। जिसमें क्या है? प्रॉफिट एलिमेंट है, प्लस इसके साथ साथ जीडीपी कैलकुलेशन में इनका पूरा हिस्सा होता है। क्योंकि अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसका जीडीपी कैलकुलेशन में कोई पार्ट नहीं है। अगर एक्टिविटी कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक, तो उसका जीडीपी कैलकुलेशन में कोई पार्ट नहीं है। कोई डाउट? बोले यहां तक में कोई डाउट? एक बार देख लो फटाफट से। यस। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने क्या क्या समझा बोलो? अभी तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने समझा कि जीडीपी क्या है। जीडीपी के बाद मैंने आपको बताया कि सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही कंसिडर होंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जीडीपी कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं होती। बोले यहां तक में कोई डाउट? अब सर बिजनेस क्या है? व्हाट इज बिजनेस? तो समझना, बिजनेस जो है, अभी चार्ट वही चल रहा है ऊपर से, इकोनॉमिक का ही क्लासिफिकेशन हम पढ़े, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कितनी भी तरीके की हो सकती है ना। अरे मैं कितने भी तरीके से अपनी हेल्प कर सकता हूँ, मैं गरीब को चंदा दूं, लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाऊं, ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल बनाऊं, क्लियर। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कितनी भी तरीके की हो सकती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कितने भी तरीके की हो सकती है, पर जो मेन क्लासिफिकेशन अब हमें पढ़ना है, समझ आ रहा है? पक्का? अब जो मेन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ना है, अब हमें किसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है बोलो? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है बोलो? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर अब बताओ, टेररिज्म इकोनॉमिक है क्या? क्योंकि वो जीडीपी में काउंट नहीं होता। कौन सा देश चाहेगा कि टेररिज्म बढ़े? कौन सा देश जीडीपी की, किस देश की जीडीपी टेररिज्म की वजह से है? किसी की नहीं है, किसी की नहीं है, राइट। सो वो इनडायरेक्टली है पर वैसे नहीं है, राइट। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो ग्रुप्स है वो 3 ग्रुप है। कितने ग्रुप है बोलो? 3। अब 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ने के लिए अब आगे का पूरा चैप्टर चलेगा, और ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया मतलब आगे का पूरा चैप्टर बहुत इजी है। करें स्टार्ट? सर सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस। क्या होती है सर? व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस का मतलब होता है सर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना। गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और, पर मेरे को बताओ, गुड्स क्या ऐसे बने हुए होते क्या? ये पेन ऐसे बने हुए आता है क्या मार्केट में? नहीं। सबसे पहले याद रखना, बिजनेस, अच्छा सबके डिस्क्रिप्शन में एन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वर्ड आएगा ही, दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर याद रखना सबसे पहला काम कोई भी प्रोड्यूसर अगर करता है तो वो करता है परचेस का काम। किसका काम करता है? परचेस। और हमेशा याद रखना, परचेस करते हैं हम रॉ मटेरियल। हमेशा हम परचेस क्या करते हैं बच्चों? रॉ मटेरियल। सर ये क्या होता है?
हम तो 10th क्लास में हमारे कोविड आ गया था, ये वो हमको तो नहीं पता, तो मैं बताता हूँ। दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है फिनिश गुड। रॉ मटेरियल वो स्टेज है जिसको हम इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड, मतलब जिसको आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, जैसे प्लास्टिक, वुड, आयरन, स्टील, राइट। ये सारे गुड्स जिससे आप, भाई प्लास्टिक से चेयर भी बनाई जा सकती है, प्लास्टिक से थैली भी बनाई जा सकती है, तो ये कौन सा गुड है? इंटरमीडिएट गुड। कौन सा गुड है? क्योंकि इसको आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, भाई आटे से केक भी बन सकता है और आटे से बिस्किट भी बन सकता है, तो ये कौन सा गुड है? इंटरमीडिएट गुड। कौन सा गुड्स है बच्चों? इंटरमीडिएट। पर फाइनल गुड्स वो गुड्स है जिसको आप आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे बिस्किट से आटा नहीं बना सकते, अरे चेयर से मैं वापस प्लास्टिक नहीं बना सकता, कौन बनाएगा? चेयर सालों साल चलती है प्लास्टिक की, सवाल है तोड़ो ना, राइट। सो वो गुड्स जो प्रोडक्शन के बाहर जा चुके हैं, वो गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस के बाहर जा चुके हैं, उनको हम कहते हैं फिनिश गुड्स। और वो गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हैं, उन गुड्स को हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल का दूसरा नाम क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स। बोलो क्या होता है, बोलो। इंटरमीडिएट। यहाँ तो कोई डाउट? अब समझना, सबसे पहले मैंने परचेस किया रॉ मटेरियल, मान लो मैंने किया परचेस प्लास्टिक। क्या परचेस किया? अभी हम बिजनेस की मीनिंग पे आ रहे हैं। मैं बुक से सीधा पढ़ा के रटवा भी सकता हूँ, पर दैट इज नॉट द राइट थिंग, राइट। ओके, परचेज करने के बाद में आप प्लास्टिक को क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। और प्लास्टिक को चेयर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। बोलो परचेज के बाद में हमेशा क्या होगा? प्रोडक्शन। परचेज के बाद में हमेशा क्या होगा? बोलो प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन स्टेज में जो आधी अधूरी चेयर्स है, सर चेयर की डिजाइनिंग हो चुकी है, उसकी पेंटिंग बाकी है, राइट। चेयर की डिजाइनिंग हो चुकी है, उसकी कलरिंग बाकी है, राइट। उसमें अभी गद्दी लगना बाकी है आगे पीछे, राइट। तो उस स्टेज में जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं WIP। क्या कहते हैं? बोलो WIP, जिसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहते हैं? बोलो वर्क इन प्रोग्रेस। 100%। अभी जो वर्क इन प्रोग्रेस से जब गुड्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम कंप्लीट गुड्स को क्या करते हैं? सेल करते हैं। हम लोग इन कंप्लीट गुड्स को क्या करते हैं? सेल। और कंप्लीट गुड्स को जब हम सेल करते हैं, तो उन गुड्स को हम कहते हैं फिनिश गुड्स। क्या कहते हैं? बोलो फिनिश गुड्स। तो यहां तक में कोई डाउट? यस। तो मैं आपको बता रहा था कि आप सेल किसको करोगे? फिनिश गुड्स को। सबसे पहले बोलो परचेस किसको करोगे? रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन स्टेज में जो आधे अधूरे गुड्स उनको क्या बोलते हैं? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। और फिर सेल किसको करना है? फिनिश गुड्स को। पर मेरे को बताओ, रातों रात मैंने ये पेन बनाया, मेरा नया बिजनेस है, मेरा क्या है? नया बिजनेस है। अभी क्या रातों रात तुम खरीदने आ जाओगे? क्या कस्टमर रातों रात खरीदने आएगा? नहीं। तो आपको गुड्स की सेल को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा कि आपने ये गुड्स बनाए हैं, जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट। मार्केटिंग और मार्केट और एडवर्टाइजमेंट। और मार्केटिंग करने के लिए हमें अमिताभ बच्चन से भुजिया गाइड करवाना पड़ता है, ऐसा ना? क्योंकि ये सारे काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? बोलो पैसा। तो लास्ट फंक्शन हो गया फाइनेंस। क्या हो गया? फाइनेंस। तो इस पूरे प्रोसेस को, जो कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो, क्या कमाने के लिए करते हो? बोलो प्रॉफिट। उसको हम कहते हैं बिजनेस। क्या कहते हैं? बोलो बिजनेस। कोई डाउट? 100%। बोलो बिजनेस का मीनिंग समझ में आया अच्छे से? अच्छा सर, और कोई रास्ता है जिसके जरिए हम पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल सर, प्रोफेशन। दूसरा रास्ता क्या है जिससे आप पैसा कमा सकते हो? प्रोफेशन। दूसरा रास्ता क्या है जिससे आप पैसा कमा सकते हो? दैट इज प्रोफेशन। क्लियर? सर प्रोफेशन क्या है? अच्छा, बिजनेस का मीनिंग क्लियर हुआ सबको? ओके। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमिक, सबके डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमिक एक्टिविटी था है। प्रोफेशन का मतलब होता है, अच्छा हमेशा याद रखना, बिजनेस में तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस गुड्स का भी होता है और सर्विसेज का भी होता है। बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का होता है। बोले सुनो, तो बिजनेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का है। सर सर्विसेज का बिजनेस कैसे? आप बैंक गए हो कभी? बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, बैंक से कभी लोन लिया है? मत लेना कभी जीवन में। हाँ, पर अगर लो तो अच्छे से वो बढ़िया ब्याज वसूलते हैं। अगर तुम रीपे नहीं करो तो तुम्हारे घर गुंडे तक भेजेंगे तुम्हारी कार उठवाने के लिए, तुम्हें उठवाने के लिए नहीं,
किसको उठाने के लिए? गुंडे। कार ले जाएंगे, अगर कार लोन लिया है तो कार जो तो घर ले जाएंगे, घर का कब्जा तुम बाहर, राइट? सो ये सारी सर्विसेज का बिजनेस है। बोलो, बैंकिंग का बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस, ये सारा किसका बिजनेस है? सर्विसेज का बिजनेस है। तो बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती है। सर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज? गुड्स जिनको आप छू सको, जिनको आप छू सको, जैसे पेन, आईपैड, मोबाइल, ये सब क्या है? गुड्स है। और सर्विसेज जिनको आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सको? एक्सपीरियंस कर सको। सर्विसेज क्या होती है? जिनको आप सिर्फ क्या कर सको? एक्सपीरियंस। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, बीमार थे, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गए, क्या आपने डॉक्टर से कुछ खरीदा? कुछ नहीं खरीदा, तो डॉक्टर ने आपको क्या दी? सर्विस। क्लियर? अच्छा, पर सर वो डॉक्टर दवाई तो देता है, डॉक्टर दवाई देता है ना, तो दवाई को तो छू सकते हैं। मतलब आप गलत बता रहे हो। आपने कहा डॉक्टर द्वारा दी गई ट्रीटमेंट सर्विस है, तो जो दवाई दी वो तो गुड्स है, क्योंकि वो जो गुड्स है, आप सही करो, सब गुड्स दवाइयां हैं, पर दवाइयां ट्रीटमेंट का ही पार्ट है ना। मेन इंपॉर्टेंट एंड यूज क्या है? डॉक्टर ने सर्विस दी कि तुम्हें दवाई बेची? भाई आप जब डॉक्टर को दिखा के आते हो तो घर आके क्या बोलते हो कि हम दवाई खरीद के आए कि डॉक्टर को दिखा के आए? डॉक्टर को दिखा के, बिकॉज दवाई इज अ पार्ट ऑफ सर्विस, दवाई इज अ पार्ट ऑफ सर्विस। तो सर गुड्स एंड सर्विस में डिफरेंस क्लियर हुआ? तो बिजनेस में गुड्स भी होती है और सर्विसेज भी होती है। बोलो इसमें कोई डाउट? 100%। ओके, तो बोलो बिजनेस का मीनिंग क्लियर हुआ? अब सर प्रोफेशन में याद रखना, प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ होती है सर्विसेज। क्या होती है बोलो प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ? और ये सर्विसेज भी कैसे नेचर की हैं? एक्सपर्ट नेचर की सर्विसेज है सर। ये सर्विसेज किस नेचर की है? एक्सपर्ट नेचर की। और हमेशा याद रखना, अगर सर्विसेज एक्सपर्ट नेचर की है तो वो बंदा जो है वो भी एक्सपर्ट होगा, राइट? और वो बंदा जो एक्सपर्ट होगा वो एक स्पेसिफिक फील्ड में ही होगा। वो बंदा एक्सपर्ट एक स्पेसिफिक फील्ड में ही होता है, जिसको कहते हैं प्रोफेशन। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक बंदा, एक पर्सन एक्सपर्ट सर्विसेज देता है, और वो सर्विसेज एक स्पेसिफिक फील्ड में ही होंगी। वो सर्विसेज एक स्पेसिफिक फील्ड में ही होंगे। सर हमको नहीं समझ आ रहा, एग्जांपल बताओ। जैसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्विसेज देता है, अकाउंटिंग सर्विस, ऑडिट सर्विस, टैक्सेशन सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, तो सर्विसेज है। और सबका एक्सपर्ट कौन है? सीए। जैसे सर डॉक्टर, डॉक्टर किसका एक्सपर्ट है? ह्यूमन साइंसेस का, मेडिकल साइंसेस का, राइट? और एक बात याद रखना सर, इसका क्या मतलब है एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक फील्ड? क्या सीए डॉक्टर का काम कर सकता है क्या? क्या डॉक्टर सीए का काम कर सकता है क्या? नहीं, इसको कहते हैं स्पेसिफिक फील्ड। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक फील्ड। तो प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें एक्सपर्ट सर्विसेज एक व्यक्ति देता है, दैट आर रिलेटेड इन अ स्पेसिफिक फील्ड, दैट आर रिलेटेड इन अ स्पेसिफिक फील्ड। और सर बोलो प्रोफेशन क्लियर हुआ? तो प्रोफेशन में सिर्फ क्या होंगी बच्चों? सर्विसेज। और सर्विसेज भी कैसी होंगी? एक्सपर्ट। सर्विसेज भी कैसे होंगी बोलो? एक्सपर्ट सर्विसेज होंगी। कोई डाउट? लास्ट पार्ट में आता है इकोनॉमिक। अच्छा अभी इकोनॉमिक के अंदर ही चल रहे हैं सर, नॉन इकोनॉमिक के अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कितनी भी तरीके की हो सकती है ना। आप चंदा दो, समाज की भलाई करो, लोगों को फ्री में पढ़ाओ, कैंसर ठीक करो, पोल्यूशन कम करो। क्लियर? क्लियर? तो इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक के कोई टाइप नहीं है। मेन टाइप किसके है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। किसके टाइप है बोलो? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो समझ आया? सर एक और रास्ता जिससे आप पैसा कमा सकते हो, इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं बोलो? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक पर्सन, ये मैं काम करता हूं दूसरे पर्सन के लिए, राइट? मैं काम कर रहा हूँ रोमिल सर के लिए, और बदले में क्या ले रहा हूँ? सैलरी। बदले में क्या ले रहा हूँ? सैलरी। इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो बेसिक डिस्कशन समझ में आया? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा सर बदले में सैलरी भी मिलती है, और कई बुक्स में यहां पर लिखा है कि बदले में आपको रेम्यूनरेशन भी मिल सकती है। क्या मिल सकती है? रेम्यूनरेशन। क्या डिफरेंस होता है सर? जो भी बेनिफिट्स आपको इन एडिशन टू सैलरी मिलते हैं, जो भी बेनिफिट्स आपको इन एडिशन टू किसके मिलते हैं? सैलरी। जैसे सैलरी तो मुझे मिलती है, मान लो आने जाने के लिए मुझे कार विद ड्राइवर फैसिलिटी दी सर ने, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? इसके अलावा भूख बहुत लगती है तो मुझे लंच फैसिलिटी सर ने दी, ब्रेकफास्ट फैसिलिटी सर ने दी, और मर्जी है जब मैं चाय पी सकता हूँ, कॉफी पी सकता हूँ, राइट? इसके अलावा मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मान लो कंपनी उठाती है,
क्लियर, राइट। और महंगाई के लिए मुझे अलग से कॉम्पनसेशन मिलती है कि अगर महंगाई ज्यादा हो जाए तो 5,000 रुपये आप अलग से ले लेना। ये सारे अदर बेनिफिट्स को जब आप सैलरी में जोड़ते हो, ये सारे अदर बेनिफिट्स को जब आप किसमें जोड़ते हो, सैलरी में जब आप इन्हें जोड़ते हो तो वो बन जाती है रेम्यूनरेशन। क्या बन जाती है बोलो, रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, सैलरी प्लस बेनिफिट्स। रेम्यूनरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, सैलरी प्लस बेनिफिट्स। कोई डाउट, क्लियर हुआ अच्छे से, 100%। तो ये चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट चार्ट था जिसमें हमने 3 बातें पढ़ी पूरी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बोलो बिजनेस क्या होता है सर, रॉ मटेरियल को खरीदना, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन सेट में क्या होती है डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स को बेचना, ये सब काम करने के लिए मार्केटिंग चाहिए और फाइनेंस चाहिए। जनरली बिजनेस का रिटर्न होता है प्रॉफिट। क्या रिटर्न होता है बिजनेस का, अच्छा सीए को, डॉक्टर को, इनको बदले में क्या मिलती है, फीस। इनको बदले में क्या मिलती है, फीस। और मुझे बदले में क्या मिलती है, या तो सैलरी या तो रेम्यूनरेशन। क्लियर। तो तीनों को रिटर्न मैंने आपको समझाया और बेसिक कंसेप्ट चार्ट 1 यहाँ पर होता है पूरा खत्म। क्लियर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ इतना।